हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो, किसी को कोई इशू, कोई परेशानी नहीं आ रही हो, है ना। चलो आओ डेज देखते हैं। देखो 18 तारीख वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है। देन इंटरनेशनल म्यूजियम डे, देन आर्म्ड फोर्स डे। 18 को नहीं होता ये, जस्ट थर्ड सैटरडे को होता है मई के महीने में, ठीक है। तो मई के महीने में अभी जो थर्ड सैटरडे गया था वो 18 तारीख को था, तो इसलिए आर्म्ड फोर्स डे 18 तारीख को, ठीक है। वर्ल्ड बी डे हम आज बनाते हैं, ठीक है। दैट इज ऑन 20th ऑफ मई एंड बी एंगेज विद यूथ इज द थीम ऑफ 2024, ठीक है। तो ये याद रखना, एकदम से सारा नहीं पढ़ाया है ठीक है। देखो अगर बात करें एड्स की, ठीक है, तो आप जानते हैं एड्स की वैक्सीन अभी आज सच कोई नहीं है, मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है जो एड्स के पेशेंट हैं उन लोगों को। प्लस बीमारी का पता लगाना, सिम्टम्स, चीज़ें, मेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ों पे मतलब इतनी सारी चीज़ें जो पता लगी अभी तक, या जितना भी रिसर्च वर्क हुआ उसके बेसिस पे जो मेडिसिन दी जा रही हैं, जो कुछ हद तक कारगर हैं और काफ़ी हद तक नहीं भी हैं, ठीक है। और जितना भी अवेयरनेस क्रिएट होती है वो सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सभी चीज़ें जो हैं, बेसिकली जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम मना रहे हैं, भी अवेयरनेस क्रिएट करने का एक तरीका है ताकि जो बीमारियां हैं वो कम से कम फैलें, ठीक है, और जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो हमने अभी बात की थी, तो 18 तारीख को हम इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाते हैं। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम जो है वो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को 1977 से सेलिब्रेट मतलब तब क्रिएट किया था इन्होंने। एंड थीम हमेशा कुछ ना कुछ रहती है, इस बार अभी मुझे दिखी नहीं, दिखेगी तो मैं कल के सेशन में डाल दूंगी, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस, जैसे मैंने भी बताया कि हर जो सैटरडे होता है, तीसरा सैटरडे हर साल, जो मई का तीसरा सैटरडे होता है उस दिन मनाई जाती है, ना कि सैटरडे को मनाई जाती है, या फिर ना कि 18 तारीख को मनाई जाती है, ठीक। जो भी यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्स में महिला पुरुष जो भी आर्मी में हैं उनके लिए, उनके ट्रिब्यूट को बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक। बी डे तो हम देख ही चुके हैं। आगे चलते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 3 साल की जो है एक्सटेंशन मिली है। 3 साल की एक्सटेंशन किसने दी है? 3 साल की एक्सटेंशन दी है सेबी ने, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। सेबी ने किस लिए? ताकि ये लोग 10% जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो एक्वायर कर सकें, वो अचीव कर सकें। देखो 3 साल के अंदर जब भी लिस्ट होती है ना कोई भी कंपनी, ठीक, तो जैसे अभी ये लिस्ट हुई 17 मई 2022 में, तो 3 साल के अंदर जो है वो सेबी कहता है कि 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर कंपनी के साथ, ठीक है। तो अभी जो टेन्योर है एक तरह से वो थोड़ा 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगर LIC की बात करोगे तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और सिद्धार्थ सिद्धार्थ मोहंते जो हैं वो चेयरमैन हैं, ठीक है। सिद्धार्थ मोहंते जो हैं वो चेयरमैन हैं, ठीक है। चले आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में हाथ में लाए हैं टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ, ताकि इंश्योरेंस कवरेज से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। तो औरम कंपनी है, ठीक है। औरम बेसिकली ये मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिव सर्विलियंस और डिटेक्शन सिस्टम में डील करते हैं। प्रोटेक्शन फर्म है, बेसिकली एसेट प्रोटेक्शन फर्म है। और इन्होंने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ गठबंधन किया है, हाथ मिलाए हैं, ताकि ये लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज है, वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। दे आर बेसिकली फुल्ली एश्योर्ड फॉर टॉप अप ऑफ 2.5 million एंड दे हैव पार्टनर विद बैंक्स, रियल एस्टेट कंपनीज, ताकि ये लोग जो भी सर्विसेज हैं लाइक बी इट स्टेट ऑफ आर्ट सेफ डिपॉजिट स्टोरेज फैसिलिटी,
that will be automated and it will be available 24 hours 365 days a year. तो सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए they have collaborating with different entities. अगर हम टाटा की बात करें, टाटा AIG की बात करें, AIG जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, टाटा AIG जर्नल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर भी जो है वो मुंबई में ही है, मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब इनके एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ हैं नीलेश गर्ग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने कोलैबोरेट किया है लंका पे के साथ ताकि ये अलाउ कर सके अपने यूजर्स को, यूपीआई यूजर्स को अक्रॉस श्रीलंका, और वो पे कर सके थ्रू दिस ऐप। तो फ़ोन पे जिनके पास भी है और वो अगर लेट से आपके पास फ़ोन पे है और आप श्रीलंका जा रहे हैं, तो बिना ये सोचे कि अगर कन्वर्ट करके श्रीलंकन जो रुपीज़ हैं, लाइक श्रीलंकन करेंसी है, सॉरी, तो कन्वर्ट करोगे तो रुपीज़ जो हैं बेसिकली, जब रुपीज़ को कन्वर्ट करोगे श्रीलंकन करेंसी में, ठीक है, तो कितना बनेगा, क्या बनेगा, ये सब सोचने की बजाय सिर्फ क्या करोगे, जो लंका क्यूआर कोड होगा, ठीक है, उसको उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे एंड अपने आप यू विल ऑटोमेटिकली पे, एंड जो कैलकुलेशन है एंड बाकी सारी चीज़ें, एक्सचेंज रेट देखना, वो सब काम जो है वो अपने आप हो जाएगा और आपका जो पैसा डिडक्ट होगा वो रुपी में ही होगा, ठीक है। दिस इज द कोलैबोरेशन बेसिकली इज ऑल अबाउट, एंड they offer unparalleled convenience to Indian tourists who basically are familiar with that is the phone पे, and सेफ मोड है, सिक्योर्ड मोड है, करेंसी कैरी नहीं करनी पड़ रही है, आपको स्कैन करना है, सिंपली यू विल पे थ्रू इट, ठीक है। अब फ़ोन पे की हम बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ़ोन पे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में, के लिख देती हूँ। अच्छा, इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर भी कह सकते हो, फाउंडर एंड सीईओ कह सकते हो, ठीक है। फाउंडर एंड सीईओ हैं समीर निगम, ठीक है। कौन है? समीर निगम। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म सेंट्रल एक्सपीरियंस विद इनोवेशन, ठीक है। बीमा बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है किस पर्टिकुलर कंपनी ने, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। और किस लिए इंट्रोड्यूस किया है? ताकि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो और बेहतर और बेटर हो सके, ठीक है। प्लेटफॉर्म विल अनेबल कंज्यूमर टू एग्रीगेट देयर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो via electronic insurance account, और they can manage them effortlessly, वो मैनेज कर सकते हैं। सिंगल डिजिटल पोर्टल है बीमा सेंट्रल, उसी पे ही अपना लाइक दे कैन हैव अ व्यू ऑफ एवरीथिंग। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो कस्टमर्स हैं दे कैन गो टू द पोर्टल एंड दे कैन just use the mobile app as well, right? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है, ठीक है। काफ़ी बैंक्स, काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और एमडी हैं इसके किशोर पोलू दासू, ठीक है। एक मिनट, राइट, ये है PALU, ठीक है, और DASU, ठीक है, तो MD and CEO है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखें। हाउ मच फंडिंग हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, टू बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू सिक्किम? तो ADB बैंक ने 148.5 मिलियन US डॉलर जो हैं वो अप्रूव किए हैं सिक्किम को, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है सिक्किम में वो बेटर हो सके, ठीक है। ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, ठीक है। मसत्सुको आसाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। फिलीपींस में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु, ठीक है, मसत्सुगु आसाकावा, ठीक
आगे चलें, देखें इसके बारे में। जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली टू बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू सिक्किम, द प्रोजेक्ट विल अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज सिक्किम का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एंड इट विल अपग्रेडेड बाय 770 किलोमीटर्स ऑफ क्लाइमेट रिसेलेंट मीडियम वोल्टेज अंडरग्राउंड एंड कवर्ड कंडक्टर्स। जो प्रोजेक्ट है, इट विल अपग्रेड जो एग्जिस्टिंग स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस हैं, उनको अपग्रेड कर देगा। और सुपरविजिटरी कंट्रोल जो होगा, ठीक है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम है, उसको बेटर कर देगा। और जो ऐसे भी मैंने बोला सुपरविजिटरी कंट्रोल है, उसको भी इंस्टॉल करेगा। 15,000 यूनिट्स जो हैं पब्लिक स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उसकी लगेंगी, बेसिकली 15,000 स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी रिमोट एरियाज़ में। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस सेफ्टी प्रोग्राम हैं 28 विलेजेस में, वो भी होंगे, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी रन। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसका टाइटल है एशिया पैसिफिक डाटा सेंटर ट्रेंड्स Q1 2024, इंडिया जो है वो बन गई है वो ऐसी कंट्री बन गई है जिसका हाईएस्ट डाटा सेंटर कैपेसिटी है एशिया पैसिफिक रीजन में। और इंडिया ने किसको पछाड़ दिया है? इंडिया से पीछे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सार, जापान, सिंगापुर, कोरिया। और कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 950 मेगावाट की, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया बन गई है वो कंट्री जिसकी हाईएस्ट डाटा सेंटर कैपेसिटी है with 950 megawatt. India is expected to record the highest capacity addition of 850 megawatt during this 24 to 26 period. And previously in 23, there was an addition of 255 megawatt of new supply, जो total बन गया था 1030 at the end of the year. Between 2018 to 23, India secured investment commitment of more than $40 billion US dollar from both global and domestic investors. जापान ने सेकेंड पोजीशन हासिल की है with 892 मेगावाट, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया जैसे हमने देखा 773 मेगावाट, देन सिंगापुर 718 मेगावाट, देन हांगकांग एट 613 एंड कोरिया एट 531 मेगावाट। आगे चलते हैं। सेला टनल हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने जो है सेला टनल को, जो आंध्र प्रदेश में है, एपी में है, उसको सबसे हाईएस्ट, ठीक है, टनल घोषित किया है। तो क्वेश्चन अच्छा यही है कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कितनी जो है लंबी है? 2.598 किलोमीटर लंबी है, 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, तेजपुर तवांग रोड पे है आंध्र प्रदेश में ये टनल। हमारे ब्रो, ठीक है, BRO बोलते हैं, ऐसे ब्रो नहीं बोलते, बट मैं कई बार क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इतना काम करती है, इतना रिस्क लेके करती है, ठीक है, तो आई लाइक टू प्रोनाउंस इट एज ब्रो ठीक है। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया है, राइट, इस टनल को। और मार्च में ही अभी इसी साल PM नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया था, इनॉग्रेट किया था। अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो ईटानगर जो है वो इसकी क्या है? कैपिटल है, ठीक है। और गवर्नर इसके हैं के त्रिविक्रम के त्रिविक्रम पर नायक, ठीक है। पेमा कांडू तो आपको पता ही है कौन है इनके CM, ठीक है, कौन है आंध्र प्रदेश के CM, चीफ मिनिस्टर। चलो आगे चलते हैं। इंडिया ने रजिस्टर किया है एक्सपोर्ट कितना? 778 बिलियन US डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो रजिस्टर किया है इंडिया ने। जो कंट्री है एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज टोटल मिला के 778 अराउंड आ रहा है। एंड 23-24 की बात करें तो सर्वे एक्सपोर्ट बढ़ा है 325 बिलियन US डॉलर से लेकर 341 बिलियन US डॉलर हो गया है। एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। चाइना, रशिया, इराक, UAE, सिंगापुर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो होता है in the who है in the financial year and it has risen significantly
और भी कंट्रीज हैं टॉप 10, जैसे यूके हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, सऊदी अरेबिया हो गई, नीदरलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, दे आर ऑन द लिस्ट एंड देयर इज अ डिक्लाइन इन ओवरऑल इम्पोर्ट्स। ठीक है, 898 से 853 बिलियन US डॉलर का डिक्लाइन है। ठीक है, तो अच्छा डिक्लाइन है। ट्रेड डेफिसिट फॉर ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखी है, श्रिंक हुआ है ट्रेड डेफिसिट भी। राइट, चलो आगे चलते हैं। अंडर विच ऑपरेशन द Trishakti Corps of Indian Army has provided essential assistance and healthcare to remote communities in Naga and Rang Rang village of North Sikkim। नॉर्थ सिक्किम के रंग रंग विलेज और नागा विलेज में जो रिमोट कम्युनिटीज़ हैं उनको असिस्टेंस हो गया, हेल्प, मदद, एड। ठीक है, और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन त्रिशक्ति कॉर्प्स, इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने किया? द नेम ऑफ द मिशन इज ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत कॉर्प्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीफ मटेरियल्स। ठीक है, आफ्टर द डिवास्टेटिंग ग्लेशियर लेक बस्ट आउट फ्लड जो वहाँ पे आया एंड पीपल गॉट अफेक्टेड टू इट, मेडिकल कैंप प्रोवाइड किए जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज थी। ठीक है, 150 पेशेंट से ज़्यादा थे और जो लोकल यूथ्स थे उन्होंने भी एजुकेशन सेशंस अग्निवीर स्कीम के तहत एनरोल किया एंड बेसिकली ब्राइट फ्यूचर जो है, बेहतर भविष्य वहाँ का, ऐसी कामना करते हुए ये सारी जो स्कीम्स हैं वो सरकार रन करती है। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और मनोज पांडे जी को हम जानते हैं। कौन है मनोज पांडे जी? मनोज पांडे जी हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चलो आगे चलते हैं। लॉरेंस वोंग इलेक्ट हुए हैं पीएम। किसके पीएम इलेक्ट हुए हैं? सिंगापुर के। ठीक है, ये सिंगापुर के पीएम इलेक्ट हुए हैं। इससे पहले डिप्यूटी पीएम की और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, चौथे पीएम है। ठीक, इनसे पहले थे ली सिएंग लोंग। और सिंगापुर की जो कैपिटल है वो क्या है? सिंगापुर का जो करेंसी है वो क्या है? सिंगापुरी डॉलर चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, सिंगापुरी डॉलर चलते हैं। सो पीएम हमने देखा ही। सो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो वी विल बी मीटिंग यू टुमारो। थैंक यू सो मच।